नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान की तरफ से वर्ष 2022-23 के लिए लेटेस्ट वैकेंसी अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही आई है। तो होपफुली आप सबने अभी तक देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो में जस्ट मैं आपको जो चीज़ें आपने अभी तक देखी हैं और उसके बाद अभी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि क्या सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स दे सकते हैं नहीं दे सकते, आपने क्या कोर्स किया उसके हिसाब से आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, मिनिमम मार्क्स क्या होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। तो इस तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही जो है मैंने ये जस्ट छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद भी आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि शायद मैं इस वीडियो में अभी कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि जो वैकेंसीज आउट हो गई हैं और पिछले काफ़ी समय से स्टूडेंट जो है इसका वेट भी कर रहे थे। आइए एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ़ सीट्स, क्राइटेरिया और बेसिक पैटर्न को समझते हैं यहाँ पर। तो फटाफट से हम लोग अभी मेन जो कंटेंट है वहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ना फटाफट से हम लोग जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आई हैं उनको जस्ट एक बार को ब्रीफ कर लेते हैं कि अगर देखेंगे पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो पीआरटी टीचर्स के लिए जो वैकेंसीज आई हैं तकरीबन 6414 वैकेंसी आई, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं। अगर आप टीजीटी टीचर्स की बात करते हैं तो 3176, पीजीटी टीचर जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, जो कि इसके लिए वैकेंसीज हैं 1409 वैकेंसी, और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एलडीसी के लिए भी जो है आप देखोगे 702 वैकेंसी। अच्छा, टीचर्स के अलावा भी अलग अलग वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय संस्थान में टाइम टू टाइम जनरेट होती रहती हैं। तो उसी तरह की वैकेंसीज में से एक वैकेंसी ये एलडीसी की भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे कि इसी तरह के सीनियर सेक्रेटेरिएट की भी वैकेंसी 322 है। प्रिंसिपल के प्रोफाइल के लिए आप देखोगे 239 प्रोफाइल्स में यानी वैकेंसीज आई हैं। वाइस प्रिंसिपल के पोजीशन के लिए 203, पीआरटी अगर म्यूज़िक टीचर की बात करते हैं तो 303, लाइब्रेरियन के लिए 355। अच्छा, इन सब के अलग अलग क्राइटेरियाज भी हैं तो जो हम आगे अभी देखेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ प्रोफाइल 156। ये बिसाइड टीचर यानी कि टीचर्स के प्रोफाइल के अलावा भी बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं दोस्तों। तो आप ऐसा नहीं है, आप अपनी प्रोफाइल को समझिएगा। अगर आप एलिजिबल होते हैं टीचर्स की प्रोफाइल के अलावा, टीजीटी पीजीटी पीआरटी के अलावा, तो भी आप इन प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको आगे चलकर आपको ऑप्शन मिलता है कि इंटरनल एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि आप एलडीसी के लिए सेलेक्ट हो जाते हो और अगर आगे चलकर आप एलिजिबल हो जाते हो, आपके क्राइटेरिया फुलफ़िल होती है एक टीचर के लिए, आप मान के चलो पीजीटी टीजीटी टीचर के लिए, तो वो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हर एक संस्थान में इंटरनल एग्ज़ाम्स के बेसिस पे जो टीचर्स को प्रमोट करने का ऑप्शन होता है, यानी को हायर प्रोफाइल देने का ऑप्शन होता है। तो जो आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी यानी कि दूसरे प्रोफाइल के लिए भी एलिजिबल हो तो काइंडली उन प्रोफाइल्स को भी कंसीडर ज़रूर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऐसे सैलरी भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो सैलरी देखकर आपको एक समझ में भी आएगा कि ऐसा नहीं है कि आप जो है गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए जो आपने कुछ चीज़ें सोची होंगी शायद वो दूसरे प्रोफाइल्स भी आपको जो है फुलफ़िल करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं आप, 52 पोजीशन इसके लिए। हिंदी ट्रांसलेटर अगर आप देखोगे तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 6, और अगर आप यहाँ पर देखते हो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए तो 2 प्रोफाइल है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि डेफिनेटली अगर आप एक टीचिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपका सपना होगा कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान में मैं पीआरटी टीजीटी पीजीटी जैसे प्रोफाइल्स पे ही जाऊँ, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल प्रोफाइल के लिए मैं अगर एलिजिबल हूँ तो मैं अप्लाई करूँ। बट आपको घबराना नहीं है, अगर आप किसी और भी वैकेंसी के एलिजिबल हैं तो जैसे आप नॉर्मल वैकेंसीज़ के लिए एक बार अपने आप को तैयार करते हैं, उसी तरह से आप इन वैकेंसीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेन बात यही है कि सिर्फ आपका फोकस सिर्फ उस तरह से नहीं होना चाहिए कि अब मैं सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए ही देख रहा हूँ। अगर आप शायद किसी कारणवश इसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो दूसरे प्रोफाइल्स को भी देखो। उसका रीज़न मैंने अब आपको जस्ट बता ही दिया है कि इंटरनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं जो आपको बाद में भी मौके मिल सकते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। प्राइमरी टीचर्स के लिए आप देखो, मैं जस्ट आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। प्राइमरी टीचर के 2599 प्रोफाइल है अनरिजर्व्स के लिए।
तो ये सारे आप वैकेंसीज देख सकते हो। मैं जस्ट आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ कि देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी मतलब इतने प्रोफाइल्स हैं। आप जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और जिस प्रोफाइल के लिए आप जो है एलिजिबल होगे तो प्लीज़ आप उसके हिसाब से अपना एक माइंड मेकअप करिए कि मैं कौन कौन से प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। तो देखिए अगर आप जनरल, अदर बैकवर्ड कार्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से EWS से हैं तो 1000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, PWD हैं, इकोनॉमिकली जो ESM कैटेगरी आता है हमारा, उसमें आपको नो फीस यानी 0 फीस, पेमेंट ऑनलाइन ही करना है। तो आपके सारे ऑप्शन है क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग तो है ही आपका। एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जैसा आप सबको पता है कि अगर SC ST कैंडिडेट्स हैं हमारे, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, तो आपको जो है बेसिक जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और OBC वाली कैटेगरी में आपको 3 साल का जो है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर। आइए एज का क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। अगर आप PGT टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर अभी आप जो है 40 साल तक की उम्र नहीं हुई है आपकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PRT टीचर के लिए 35 साल मैक्सिमम एज है, लेकिन रिलैक्सेशन होगा तो SC ST कैंडिडेट के लिए वो 35 के ऊपर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 40 के ऊपर ना हो। TGT टीचर के लिए मिनिमम जो है एज, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, तो ये ध्यान रखना। अब क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर प्रिंसिपल प्रोफाइल के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, साथ में BEd हो और कम से कम 8 वर्ष का अनुभव यानी कि मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल अगर आप बनना चाहते हैं, आप उस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस मतलब आपको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने का अनुभव जो कि वैलिड अनुभव हो वो होना चाहिए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब जेन्युइन अनुभव कैसे आप कह सकते हैं, किसी अच्छे संस्थान में आप पढ़ा रहे हैं। PGT ऑल सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका, और उसके अलावा आप जो है सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई भी की हो ग्रेजुएशन लेवल पे, और BEd होना चाहिए। TGT ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ग्रेजुएशन विथ BEd और आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, इसमें भी आप अप्लाई करने चाहोगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी कैटेगरी के लिए, तो आपका उसमें BEd भी और वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा। हेड मिस्ट्रेस उसके लिए TET पास और ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जस्ट मिनट, अगर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहोगे, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि ग्रेजुएशन चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी ग्रेजुएशन, और डिटेल में सिलेबस अगर देखना है ना आपको तो हम PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कि डिटेल में हर एक प्रोफाइल के लिए क्या सिलेबस होगा एग्ज़ाम के लिए वो देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट डेट जो एप्लीकेशन के लिए है आप देख लो यहाँ पर कि 5 तारीख से जो है दिसंबर में, 5 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट भी आप 26 दिसंबर तक कर सकते हो और एग्ज़ाम डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट अभी से आप करीब अपने लिए 2 महीने का गैप तो मिनिमम लेके चल ही सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है एग्जामिनेशन का शेड्यूल कितना लंबा खींच सकता है या कभी भी हो सकता है। तो मतलब 2 महीने का टाइम, मिनिमम 2 से 3 महीने का टाइम आप ले सकते हो अपने लिए कि एग्ज़ाम की डेट हो सकती है। बट ज़्यादा रिलैक्स ना हो आप अपने आप को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करें। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए बेसिक प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ। हर एक प्रोफाइल के लिए वही है कि पहला रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करोगे तो, अदरवाइज ये वाला स्टेज जो है आपके लिए नहीं होगा। तो रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, मतलब ये भी होगा स्किल टेस्ट भी अगर स्टेनोग्राफर, इंटरव्यू अदरवाइज तो पहला रिटन टेस्ट, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर जो भी चीज़ें होती हैं आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद बहुत सारे पुलिस वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ पे स्केल, जो आप देखो और आपको मज़ा भी आएगा कि पे स्केल देखिए पोस्ट के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल की 78,800 से लेकर 2,09,20 रुपये, ये मतलब मैक्सिमम से मिनिमम में, यानी कि मिनिमम रेंज 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये तक का हो सकता है। अच्छी, बहुत ही अच्छी है, इसीलिए सारे लोग परेशान रहते हैं। वाइस प्रिंसिपल का प्रोफाइल 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये है। PGT टीचर्स की 47,600 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 1,51,100 के पास में, यानी कि कंप्लीट डिटेल यही है।
टीजीटी टीचर्स 44,900 से लेकर 1,42,400। अगर आप लाइब्रेरियन बन जाते हो तो आपको मिलेंगे 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में जो भी आपकी ज्वाइनिंग, यानी मिनिमम वाला आपको लेके चलो इतना तो मिलना ही है आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अगर मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ हो और मिनिमम एलिजिबिलिटी के साथ में आप ज्वाइन करते हो तो। असिस्टेंट ग्रुप बी में देखिए किसी भी प्रोफाइल में एक बहुत ही, यहाँ पे सारे प्रोफाइल्स में अच्छा पे आउट है। असिस्टेंट ग्रुप बी 44,900 से लेकर आपका 1,42,400। प्राइमरी टीचर भी अगर आप बन जाते हो तो 35,400 से लेकर मिनिमम अमाउंट जो है 1,12,400। तो आप देख रहे हो पे स्केल इतना शानदार है कि जो आपको मोटिवेट करते हैं कि भाई इसके लिए आप जी जान लगा दें, तो प्लीज़ जी जान लगा के तैयारी करिएगा। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें कंसिस्ट होता है 150 मार्क्स का हमारा टोटल, और इसमें आप देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी, जनरल हिंदी, जीके और करंट अफेयर्स भी 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर, कंप्यूटर्स, बेसिक नॉलेज, पेडागोजी जो सब्जेक्ट्स में आप पढ़ रहे हो पढ़ा रहे होगे बीएड वगैरह उसके लिए, और कंसर्न सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, म्यूजिक, आर्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप जो है अप्लाई कर रहे होगे, जिस सब्जेक्ट के लिए अगर टीचर बनने की बात कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड आपको कंसर्न सब्जेक्ट का भी आपको पेपर आएगा। और पेडागोजी से आपको जो यहाँ पे माफ़ करिएगा, पेडागोजी में आप देखोगे यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कंसर्न सब्जेक्ट से आपको 80 नंबर का पेपर आने वाला है। तो इस तरह करेगा, यानी काफ़ी वेटेज है जिस सब्जेक्ट में, सपोज मैं फिजिक्स का टीचर बनना चाहता हूँ तो मुझे 80 मार्क्स के कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, यानी कि मुझे वहाँ से क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, और पेडागोजी भी 20। तो देख लो 100 नंबर का वेटेज जो है मेन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जानकारी और आपके एक्सपीरियंस और आपकी समझ के ऊपर है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत सीरियसली तैयारी करनी पड़ती है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये था, और ये हमारा पीआरटी का, देखिए अलग अलग एग्ज़ाम से ये जो हम लोग देख रहे थे ये हमारा पीजीटी के लिए है। अगर हम पीआरटी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न अलग है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पैटर्न कैसा है कि भाई जनरल इंग्लिश 10 मार्क का आएगा, जनरल हिंदी आपका 10 मार्क का है, लेकिन जीके और करंट अफेयर्स यहाँ पे 40, जो कि वहाँ पे 10 नंबर का ही था अगर आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो। रीजनिंग 40 मार्क्स, कंप्यूटर के लिए 10 मार्क्स, और पेडागोजी जिस सब्जेक्ट में आप जो है एक्सपर्टीज़ है आपका वो पेडागोजी से 40। तो टोटल 150 नंबर का रहेगा पेपर, लेकिन डिवीज़न कुछ इस तरह से रहता है। तो ये था दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर एग्ज़ाम का। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, और मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में।